नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं सीटीएन सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुलिस अधीक्षक कटनी अभिजीत रंजन के आदेश पर बरही पुलिस की अवैध शराब के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्यवाही। भारी मात्रा में महुआ लाहन किया गया नष्ट। कार्यवाही से क्षेत्र में हड़कंप। आधी रात को एसपी स्वयं निकले काबिंग गश्त भ्रमण पर। शहरी थाना चौकी प्रभारी एवं काबिंग गश्त में रवाना होने वाले बल को स्वयं ब्रीफ कर कार्यवाही हेतु दिए निर्देश। जिले में बीते एक सप्ताह से भीषण गर्मी से नागरिकों के हाल बेहाल। दोपहर होते ही शहर की सड़कें होती हैं सूनी। भीषण गर्मी में विद्युत विभाग द्वारा की जा रही अघोषित कटौती और उपभोक्ताओं को भेजे जा रहे मनमाने बिलों के विरोध में कांग्रेस पदाधिकारियों ने किया धरना प्रदर्शन। और शहर के बीच में स्कूल प्रांगण में प्रदर्शनी, झूला, मीना बाजार जाने वालों को अथाह भीड़ उमड़ता जनसैलाब से सड़कों पर चलना हुआ दूभर। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। बरही क्षेत्र में एक बार फिर ग्राम छिलिया टोला में अवैध महुआ लाहन से शराब निर्माण की सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय कटनी अभिजीत रंजन के आदेश के परिपालन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डेहरिया के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी विजय राघुगढ़ केपी सिंह के सुपरविजन में अनुविभागीय स्तर पर टीम गठित कर थाना प्रभारी बरही शैलेंद्र यादव, चौकी प्रभारी खितौली के पटेल, विवेक विनोद कांत सिंह स्टाफ द्वारा ग्राम छिलिया टोला में रेड कार्यवाही की गई, जिसमें लगभग 66 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमत 27,600 रुपए जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। साथ ही 396 कंटेनर में महुआ लाहन मात्रा 5,440 किलोग्राम रुपए 5,94,000 रुपए पर नष्ट किया गया। आधी रात को एसपी स्वयं निकले गश्त भ्रमण पर। शहरी थाना चौकी प्रभारी एवं गश्त में रवाना होने वाले बल को स्वयं ब्रीफ कर कार्यवाही हेतु दिए निर्देश। अभिजीत कुमार रंजन पुलिस अधीक्षक कटनी द्वारा गत रात्रि में जिले के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों एवं थाना चौकी प्रभारियों को अपने बल सहित काबिंग गश्त करने एवं अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही स्वयं ही शहरी थाना क्षेत्र प्रभारियों के साथ बल को महिला थाना प्रांगण में गठित कर गणना की गई। अपराधियों के विरुद्ध सघन चेकिंग करते हुए सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। स्वयं ही पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन द्वारा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, चौपाटी एवं रेस्टोरेंट तथा अन्य भीड़भाड़ वाले स्थान पर जाकर सख्त हिदायत दी गई। अब आप ऐसा बता रहे हैं कि जिला बदर जिले के अंदर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज ही हमारे यहाँ रंगनाथ थाने अंतर्गत भी जिला बदर जो हमारे जिले में ही विचरण कर रहा था, उसको जो है पुलिस ने पकड़ा है और उसके खिलाफ नियमानुकूल धाराओं में कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। पूर्व में भी हमने ऐसी कई कार्रवाइयाँ की है, कई दर्जनों अपराधियों को जिला बदर उल्लंघन करने के जुर्म में हमने पकड़ा है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कॉम्बिंग गश्त के दौरान हम इस बात को भी चेक करते हैं कि जिला बदर के ऐसे आरोपी जिनका जिला बदर हो चुका है और उनका क्षेत्र निर्धारण कर दिया गया है, इसके बावजूद अगर वो उस आदेश में निर्धारित क्षेत्रों का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो ये कार्रवाई लगातार चलती है। जहाँ तक आपके द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पुलिस तो अपनी तरफ से कार्रवाई करती ही है, साथ ही साथ एक सजग नागरिक होने के नाते और मीडिया के एक सजग प्रहरी होने के नाते आप लोगों का भी दायित्व है कि आप पुलिस को इन्फॉर्मेशन दें। सवाल खाली करने से नहीं होता, बल्कि आपको सूचनाएं भी देनी चाहिए। बीते एक सप्ताह से भीषण गर्मी ने नागरिकों को का हाल बेहाल कर रखा है। दोपहर होते ही शहर की सड़कें सूनी हो जाती हैं। भीषण गर्मी के बीच ही नौतपा भी प्रारंभ हो चुके हैं। रविवार को नौतपा के दूसरे दिन दोपहर का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो अभी तक सबसे गर्म दिन रहा। आलम यह है कि लोग गर्मी से बचने शीतल पेय, कूलर, एसी से राहत के लिए लेते हुए नजर आए। दोपहर के समय व्यापारियों को भी बाजार में मंदी का सामना करना पड़ रहा है। आगामी दिनों में भी तापमान इसी तरह बने रहने की आशंका है। आज शहर की सड़कों पर
लॉकडाउन की तरह नजारा देखने मिला। शहर व्यस्ततम मार्गों से लेकर गली कूचे नजर आए। भीषण गर्मी से बचने लोग घरों में ही दुबके रहे। भीषण गर्मी में विद्युत विभाग द्वारा की जा रही अघोषित कटौती और उपभोक्ताओं को भेजे जा रहे मनमाने बिलों के विरोध में कांग्रेस पदाधिकारियों ने युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष अंशु मिश्रा के नेतृत्व में गणेश चौक स्थित विद्युत मंडल कार्यालय पहुंचकर भाजपा पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस विद्युत विभाग की मनमानी के विरोध में ज्ञापन सौंपा। युवक कांग्रेस के अध्यक्ष अंशु मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि वे अपने साथ 5 लालटेन लेकर आए हैं। एक लालटेन मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए और 4 लालटेन जिले की 4 विधानसभा के विधायकों को भेंट की गई है। सप्ताह के भीतर विद्युत विभाग कमियां नहीं सुधारता तो युवक कांग्रेस अध्यक्ष उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। कटनी शहर ही नहीं, पूरा कटनी जिला विद्युत समस्याओं से जूझ रहा है। अघोषित बिजली कटौती जमकर हो रही है, जिससे गरीब जनता और आम वर्ग बहुत बुरी तरीके से हलाकान है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री जी के जो दावे थे, भारतीय जनता पार्टी के जो दावे थे 24 घंटे बिजली देने के, सस्ती बिजली देने के, वह दावे ज़मीन पर पूरी तरीके से विफल नज़र आ रहे हैं। आज युवक कांग्रेस और कांग्रेस के साथियों ने विद्युत मंडल दफ्तर का घेराव करके और विद्युत मंडल के अधिकारियों को मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में मांग करी है कि 1 हफ्ते के अंदर आप जनता को 24 घंटे बिजली मुहैया कराइए और जो बढ़े हुए बिजली के बिल आ रहे हैं, जो ट्रांसफार्मर खराब है और विद्युत मंडल उन्हें बदल नहीं पा रहा अपनी निष्ठुरता के कारण, उसे बदला जाए तत्काल प्रभाव से। और विरोध स्वरूप हम लोगों ने 5 लालटेन विद्युत मंडल को सौंपी है। जो आपने ज्ञापन सौंपा गया है उसकी जानकारी मैं अपने अधिकारियों को दूंगी और जल्दी से जल्दी निराकरण का आश्वासन आपको देंगे। क्या शिकायतें क्या थी मैडम? किस विषय को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, बताइए ना। कटौती को लेके, बिजली कटौती जो आपको बहुत परेशानी हो रही है, जिस बिजली कटौती से ट्रांसफार्मर जले हुए हैं खेतों में, आप यहाँ ट्रांसफार्मर में बिजली नहीं मिल रही है और जो आपको बिजली कटौती कम मिल रही है, बिजली प्रॉपर नहीं मिल रही है और सभी की समस्या का जल्दी से जल्दी आपका निराकरण। तो प्रशासन अभी तक क्या कर रहा था मैडम इतने लोगों को? कम से कम मैं क्योंकि सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव हूँ इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊंगी। मैं जूनियर इंजीनियर हूँ प्रिया खादीकर, और जो हमारे डी साहब है वो मीटिंग में बैठे हैं, उनके बिहाफ पर मैं लेने आई हूँ। शहर के बीच में स्कूल प्रांगण में प्रदर्शनी, झूला, मीना बाजार जाने वालों की अथाह भीड़, उमड़ता जनसैलाब से सड़कों पर चलना तक आम जन को दूभर हो गया है। प्रदर्शनी शहर के बीच और जिला अस्पताल और मुड़वारा रेलवे स्टेशन में लगने के कारण प्रशासन से अनुमति पर सवाल खड़ा होता है कि क्या ये मनोरंजन का साधन प्रदर्शनी शहर के बाहरी क्षेत्र में क्यों नहीं लगवाया गया। शहर के बीच से इस तरह की गर्मी में मनोरंजन करने वाली प्रदर्शनी से जिला अस्पताल तक आने वाले एम्बुलेंस तक भीड़ में फंसकर भीड़ से बाहर निकलने मशक्कत करती नजर आ रही है। हम बात करें मुड़वारा रेलवे स्टेशन की, तो शाम से ही ट्रेनों में आने जाने वालों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो वहीं भीड़ से यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है। आम जन का इस मार्ग से निकलना मुश्किल हो जाता है, मानो कुंभ मेले में विचरण कर रहे हैं। इस कदर की भीड़ आप स्वयं देख सकते हैं। मेगा प्रदर्शनी को निगम प्रशासन ने अनुमति दी, तो क्या भौतिक परीक्षण किया या बिना भौतिक परीक्षण के ही अनुमति प्रदान की गई। मेले लगाने के लिए विभिन्न विभागों से हिम्मत आते हैं, जैसे नगर निगम, पुलिस, PWD, इन सब विभागों की जांच के आधार पे उसको मेले लगाने की अनुमति दी जाती है। अनेक विभागों की जो फॉर्मेलिटी होती है कि पार्किंग की व्यवस्था अलग करवाएगा, भीड़ प्रबंधन का अलग काम करेगा, इलेक्ट्रिकल मैनेजमेंट अलग करेंगे और ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो ट्रैफिक वाले अलग संभालेंगे। जेब कतरे हैं उनके लिए पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। इन सब के निर्देश जारी किए जाते हैं और इसके आधार पर अनुमतियाँ दी जाती हैं। और अब वक्त हो चला है रमाकांत निगम जी की तुलिका का। और रमाकांत निगम जी की तुलिका के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। कटनी
जिला शतरंज संघ का मध्य प्रदेश शासन की मंशानुसार जिला खेल विभाग के संयोजन में संचालित ग्रीष्मकालीन शतरंज प्रशिक्षण शिविर का कल रविवार को संस्था कार्यालय होटल मंगलम मैनूर के वातानुकूलित सभागार में भव्यता के साथ समापन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कटनी जिला पंचायत के IAS CEO श्री शिशिर गेमावत जी ने संघ की ऊर्जात्मक सक्रियता तथा सदस्यों के समर्पण भाव की सराहना करते हुए हर संभव सहायता का आशीर्वाद दिया। मुख्य अतिथि के साथ संघ संरक्षक डॉक्टर S.K. खम्परिया, अध्यक्ष JP निषाद एवं CPS अहिरवार मंचासीन थे। कुशल मंच संचालन वंदना गेलानी एवं मोनिका निषाद ने किया। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों तथा प्रतिभागियों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भी गेमावत जी ने सर्टिफिकेट, मेडल एवं शतरंज पत्रिका देकर सम्मानित किया। मंगलम की संचालिका शशि जी ने CTN न्यूज से बात की और विभाग से सुदर्शना सिरसान, श्रद्धा पांडे, संघ के सदस्य वीरेंद्र तांबुरकार, हिमानी बजाज, श्याम निषाद के अलावा बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित थे। ददरधाम कॉलोनी में प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद भी बोरिंग मशीन उठा ले गए कर्मचारी। शिकायतकर्ता ने लगाए अभद्रता के आरोप। ददरधाम कॉलोनी में राजस्व कर्मचारियों का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ रहने वाले SP हल्दकार ने अपनी शिकायत में बताया कि वह कॉलोनी में मकान बनाने के लिए बोरिंग करा रहे हैं। अपर कलेक्टर के कार्यालय से 24 मई को नलकूप खनन करने अनुमति पत्र मिला है। शाम लगभग 6 बजे कॉलोनी में बोरिंग का काम शुरू किया गया। SP हल्दकार का कहना है कि जैसे ही ठेकेदार ने बोरिंग का कार्य शुरू किया, उसके कुछ ही देर बाद राजस्व कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। उनके साथ अभद्रता की गई। शिकायतकर्ता ने जब कहा कि अनुमति पत्र मैं लेकर आया हूं, थोड़ा समय दीजिए, तो कर्मचारियों ने उनकी एक बात नहीं सुनी। उन्होंने आगे बताया कि मुझे सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी के साथ अपमानजनक तरीके से बात करते हुए ट्रैक्टर को झिंझरी पुलिस चौकी में ले जाकर खड़ा कर दिया। वो क्या हुआ कि पटवारी जी आए और तहसीलदार महोदय और एक कोई और था उनके साथ में, पता नहीं कौन था। तो वो लोग बोले कि ये बोर कैसे करा रहे हैं। मैं कहा परमिशन हो गई इसलिए करा रहा हूँ। बोले परमिशन दिखाओ। मैं कहा दिखा दूंगा भाई, थोड़ा मेरे को मौका दीजिए। लेकिन वो बिल्कुल नहीं माने, बोले नहीं अब भी दिखाओ, नहीं तो हम ट्रैक्टर ले जाएँ। ये कर गया, बिल्कुल नहीं माने। और मेरे को मतलब बात एकदम खड़ी भाषा में बोला थे, डाला घो ऐसा कर वैसा कर, मैं नहीं जानता हूँ, मेरे को परमिशन तत्काल दिखाइए, नहीं तो मेरे को मौका ही नहीं दिया गया। और वो मैं ट्राली वो ट्रैक्टर ले गए। और अब जाने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुलिस अधीक्षक कटनी अभिजीत रंजन के आदेश पर बरही पुलिस की अवैध शराब के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्यवाही। भारी मात्रा में महुआ लाहन किया गया नष्ट। कार्यवाही से क्षेत्र में हड़कंप। आधी रात को SP स्वयं निकले काबिंग गश्त भ्रमण पर। शहरी थाना चौकी प्रभारी एवं काबिंग गश्त में रवाना होने वाले बल को स्वयं ब्रीफ कर कार्यवाही हेतु दिए निर्देश। जिले में बीते एक सप्ताह से भीषण गर्मी से नागरिकों के हाल बेहाल। दोपहर होते ही शहर की सड़कें होती हैं सूनी। भीषण गर्मी में विद्युत विभाग द्वारा की जा रही अघोषित कटौती और उपभोक्ताओं को भेजे जा रहे मनमाने बिलों के विरोध में कांग्रेस पदाधिकारियों ने किया धरना प्रदर्शन। और शहर के बीच में स्कूल प्रांगण में प्रदर्शनी, झूला, मीना बाजार जाने वालों को अथाह भीड़ उमड़ता जनसैलाब से सड़कों पर चलना हुआ दूभर। और आज की जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताजा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।